Guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope that you all are doing good. आज के व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ वी आर गोइंग टू पैकेजेस मॉल। बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम लोग पैकेजेस मॉल पहुँचे और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग गए थे शूज़ वगैरह देखने के लिए क्योंकि काफ़ी जगह पे जो है सेल लगी हुई थी और सेल लगी होने के बावजूद हमें कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। कोई भी सैंडल्स हो गई या कोई भी फ्लैट्स वगैरह किसी टाइप की भी हमें पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर इधर उधर चलते रहे हैं, वॉक करते रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरुआत करें। और उसके बाद हमें नज़र आया बच्चा पार्टी। हमने सोचा कि बच्चा पार्टी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि बच्चा पार्टी के अंदर जिस तरह की वैरायटी लगी होती है वो हमें पसंद नहीं आते और जो हमें पसंद होते हैं वो वहाँ अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वैरायटी काफ़ी सारी थी, लेकिन उस वैरायटी में से हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। और इनकी जो प्राइसेस होती हैं वैसे आसमानों से बातें कर रही होती हैं कि इंसान अगर पैसा खर्च करे तो एटलीस्ट उसको कुछ तो अच्छा नज़र आए। और जिनको एजुकेटर का यूनिफॉर्म चाहिए वो काइंडली यहाँ पे आकर ले सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने आई थिंक न्यू चीज़ एक लॉन्च की है। रिवाज के कुछ कॉस्मेटिक्स थे, बच्चों उनको देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। फ्लोरमार और रिवाज का जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मॉडल्स बनाए हुए थे और हम लोग काफ़ी सारी शॉप्स पे जाकर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ड्रेसेस सर्च की, लेकिन बच्चों से रिलेटेड हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। कैजुअल में भी अच्छा कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम मिनी माइनर्स के भी हमने काफ़ी चक्कर लगाए, तो हमने कोई एटलीस्ट कोई ब्रांड नहीं छोड़ा था। तकरीबन हर शॉप में जाकर हम 2-3 बार चक्कर लगा कर आए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ से जाके एक्चुअली बाय करें, क्योंकि बच्चों की एज सच कोई भी प्रॉपर शॉप नहीं बनी हुई। और जो बनी हुई है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी बच्चों से रिलेटेड। तो खैर हम लोग चलते फिरते रहे, घूमते रहे, टाइम इसी तरह हमारा वेस्ट होता गया। और उसके बाद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से एक्चुअली हम शुरुआत करें। तो फिर उसके बाद खैर चक्कर लगाते फिरते और उसके बाद फिर हमें नज़र आया जे डॉट और हमने सोचा कि क्यों ना जे डॉट पे जाकर ट्राई किया जाए। लेकिन जे डॉट पे भी एज सच सिर्फ बड़ों के कपड़े हैं, बच्चों से रिलेटेड उस तरह के कपड़े आपको नहीं मिलेंगे। और आई थिंक जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं वो पता नहीं कहाँ से कपड़ों को निकाल लेते हैं ढूंढ ढूंढ के। हमें तो ढूंढ कर भी इस तरह के कपड़े मिल रहे थे, मतलब इस तरह की उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और मुझे तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और कुछ तो इतने हैवी थे और गर्मी इतनी तबाही की पड़ रही है और उसके ऊपर नेट और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो भी स्पेशली ईद पर पहने हुए। तो उसके बाद खैर बच्चों के हम लोग सैंडल्स वगैरह देख रहे थे कि चलो सैंडल से शुरुआत करते हैं। कपड़े तो मिले नहीं तो सोचा हम लोग सैंडल्स ले लें, लेकिन सैंडल्स भी एज सच मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। जो मुझे एक के लिए पसंद आ रही थी उसमें से दूसरे का नहीं मिलता था और जो दूसरे का होता था उसमें पहले का नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इशू होता है बच्चों की शॉपिंग करने में। टाइम इतना लग जाता है और समझ में नहीं आता कि इंसान क्या ले और क्या ना ले। खैर सर्च हमारी इसी तरह चलती रही और हम लोग ढूंढते रहे। यहाँ पे भी हम लोग बच्चों के कपड़े वगैरह सर्च कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा इनको ढूंढ लेने दो, तो अपने भी थोड़े से क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा अपनी वीडियो भी मैं थोड़ी सी शूट करूँ यहाँ। फिर उसके बाद हम लोग धनक पे आए थे। धनक पे भी मुझे कोई इतने ख़ास कपड़े पसंद नहीं आए थे। यहाँ पे वेडिंग से रिलेटेड और दूसरे जो है नेट से रिलेटेड आपको ड्रेसेस वगैरह मिलेंगे जो काफ़ी हैवी हैं। सिर्फ हैवी हैं, उनकी प्राइसेस भी बहुत हैवी हैं। तो मतलब इस तरह की ड्रेसेस तो हम लोग नहीं वेयर कर सकते स्पेशली ईद पे। और आपको पता है कि गर्मी कितनी इंतहा की गर्मी है, उसके ऊपर तो बच्चे कभी भी इस तरह की चीज़ें कैरी नहीं करेंगे। उनको तो हमेशा लाइट वेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं। खैर यहाँ पे कोई शॉप हम लोगों ने नहीं छोड़ी और मुसलसल हम लोगों ने कोई 3-3.5 घंटे सिर्फ इन्हीं चक्करों में लगा दिए थे कि शायद हमें यहाँ से कोई चीज़ अच्छी पसंद आ जाए। लेकिन खैर अभी तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और घूम फिर के हम दोबारा उसी जगह पे वापस आ रहे थे। एक जगह से घूम कर दोबारा उसी जगह पे वापस आते थे और समझ में नहीं आता था कि चलो वो चीज़ अगर पसंद आई तो चलो वहाँ से जाके वो दोबारा जाके देख लेते हैं। मतलब इतना हम लोगों के डबल ट्रिपल चक्कर पड़ रहे थे। लेकिन खैर काफ़ी टाइम हमारा अच्छा गुजर गया। उसके बाद फाइनली मिनी माइनर्स पे जाकर ही
डिसाइड हुआ कि हम लोगों ने फाइनली कौन से ड्रेसेस लेने हैं बच्चों के लिए। अल्लाह अल्लाह करके समझ में आया और यहाँ पे हम लोग फाइनलाइज़ करके तो हम लोगों ने बच्चों की शॉपिंग हो गई कंप्लीट। और उसके बाद इतना थक चुके थे कि पेट पूजा की तैयारी की जा रही थी, तो हमने सोचा कि यहीं से ही जो है ऑर्डर किया जाए। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग पैकेजेस मॉल आओ तो ये हाउडी के जो बर्गर्स हैं यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। आप लोग इनके ये मील्स वगैरह ज़रूर ट्राई करो, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को जूसी काइंड ऑफ बर्गर्स बहुत पसंद है, सो डू ट्राई दिस स्पेशली ऑन माई रिकमेंडेशन। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ से खाने पीने के बाद हम लोगों ने की घर की रवानगी। तो यही था बस आज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में यार। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।